हम जीवन को अक्सर एक संघर्ष, एक बोझ मान बैठते हैं। हम घटनाओं में उलझते हैं, लोगों से अपेक्षाएं पालते हैं, दुखों से टूट जाते हैं और सुखों में डूब जाते हैं। परंतु क्या यही जीवन है? नहीं। श्री राम कृष्ण परमहंस जैसे आत्मज्ञानी संतों की दृष्टि में जीवन न तो मात्र सुख दुख का खेल है, न ही किसी अंधे भाग्य की रचना है। यह तो एक दिव्य लीला है जिसे ईश्वर ने स्वयं रचा है। लीला का अर्थ होता है सचेत, निर्दोष, आनंदमय क्रीड़ा, जहां हर क्षण, हर घटना, हर संबंध का कोई गहरा उद्देश्य होता है। जब हम जीवन को लीला की तरह देखना शुरू करते हैं, तब उलझने अर्थ में बदलने लगती हैं और दुख हमें भीतर की यात्रा पर ले जाने लगते हैं। तब विरोध भी शिक्षक बन जाते हैं और मृत्यु भी द्वार बन जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस हमें बार बार यही सिखाते हैं कि जीवन को खेल समझो, ईश्वर की लीला समझो, उससे लड़ो मत। जो इस जीवन को लीला समझ लेता है वह रोता नहीं, हंसते हुए पार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक क्षण में ईश्वर की झलक देखता है। उसकी आत्मा जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाती है। श्री राम कृष्ण परमहंस की जीवन एक लीला है। इस विषय में जो शिक्षाएं हैं वे आपको इसी सत्य की ओर लेकर चलती हैं कि जीवन के प्रत्येक रंग को, हर परिस्थिति को एक दिव्य नाटक के हिस्से की तरह देखने की दृष्टि पैदा करो। आइए इन शिक्षाओं के माध्यम से हम भी जीवन को समझें, उलझे नहीं, और इस लीला में अपने सहज, शांत और शुद्ध अस्तित्व को पहचानें। यह जीवन भार नहीं, ईश्वर की लीला है। इसे स्वीकारो, यही मुक्ति है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा बंधन केवल मान्यता है, वास्तव में तुम मुक्त हो। जो बंधन अनुभव करते हैं वह बाहर नहीं, वो मन की कल्पनाओं में होते हैं। जैसे सपना रात में सत्य लगता है, वैसे ही जीवन में यह बंधन एक मान्यता से बना है। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं तू वास्तव में मुक्त है, पर जब तू स्वयं को देह, नाम, कर्ता मानता है तब बंधन जन्म लेता है। जैसे परछाई शरीर को नहीं छूती, वैसे ही यह संसार आत्मा को नहीं बांध सकता। जब तू कहता है मैं कर रहा हूं, तभी संसार की डोर तुझसे बंधती है। पर जब तू जान लेता है कि तू केवल ईश्वर की शक्ति में बहता हुआ एक उपकरण है, तो फिर सब स्वतः घटने लगता है। हर बंधन केवल इच्छा से जुड़ा है और इच्छा जुड़ी है मन से और मन माया से। जब तू इस जाल को देखता है तभी तू उससे बाहर निकलने लगता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर में पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ी मुक्ति है। जो कह देता है प्रभु जो तू चाहे, वही बंधनों से बाहर आ जाता है। इसलिए तू पकड़ को छोड़, जो रहेगा वह तेरा ही रहेगा, जो जाएगा वह कभी तेरा था ही नहीं। बंधन का एहसास ही भ्रम है, असली तू अनंत प्रकाश, अनंत आकाश की तरह स्वतंत्र है। श्री रामकृष्ण कहते हैं मोह जीवन को जाल बनाता है और विवेक उसे दर्शन बनाता है। जब तू जीवन को अपना मान लेता है, घर, संबंध, शरीर, विचार, तभी मोह की डोर तेरे चारों ओर बंध जाती है। मोह तो वह जाल है जिसमें व्यक्ति हर बार फंसता है और यही जाल उसे बार बार जन्मों में भटकाता है।
श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं कि माया सबसे पहले मोह बनकर पकड़ती है और आत्मा को उसकी पहचान से दूर कर देती है। मोह में तुझसे यह लगवाया जाता है कि बिना इन वस्तुओं के तू अधूरा है, पर वास्तव में तेरे भीतर ही सब पूर्णता है। मोह में व्यक्ति जीवन को संग्रह बनाता है, विवेक में उसे दर्शन बना लेता है। मोह कहता है यह मेरा है, तुम्हारा विवेक कहता है यह ईश्वर की लीला है। मोह बांधता है, विवेक तोड़ता है। मोह तुझे बाहर ले जाता है, विवेक भीतर। श्री राम कृष्ण कहते विवेक अग्नि है जो माया के तंतु जला देता है। जब तू जीवन को ईश्वर की लीला मानकर देखेगा तब मोह दूर होगा। जैसे स्वप्न टूटते ही भ्रम जाता है, वैसे ही विवेक आने पर मोह स्वतः विलीन हो जाता है। इसलिए तू देख मोह कहां जन्म ले रहा है, वहीं ईश्वर का प्रकाश डाल दे बस। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वही होना चाहिए। विरोध मत कर, केवल समर्पण। जीवन में जो घट रहा है वह केवल तुम्हारे कर्मों का नहीं, ईश्वर की लीला का एक भाग है। इसे जानना और स्वीकार करना ही श्रद्धा है। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं जो होता है उसमें विरोध मत करो, उसमें ईश्वर को देखो। जब तू प्रत्येक परिस्थिति में प्रश्न करने लगता है क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, तब तू अपनी ऊर्जा को पीड़ा में बदल देता है। पर जब तू कहता है प्रभु जैसा तू चाहे वैसा ही सही, तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। यह समर्पण कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है जो तुझे हर स्थिति में दृढ़ बनाती है। विरोध करने से जीवन कड़ा हो जाता है, समर्पण करने से वह प्रवाह बन जाता है। जीवन में जो आता है वह तुझे कुछ न कुछ सिखाने आया है, उसे अपना गुरु मान ले। श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर जानता है कि तेरे लिए क्या उपयुक्त है, तू बस उसके खेल में श्रद्धा से बह। जब तू ऐसा करता है तो जीवन कठिन नहीं रह जाता, वह संगीत बन जाता है। तू स्वयं को उस शाश्वत वीणा की तरह दे दे, समर्पित कर दे जिस पर ईश्वर अपनी उंगलियों से लीला बजा रहे हैं। और भोग में नहीं, योग में है लीला का दर्शन। भोग की दौड़ में मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं, कोई कितना ही चाहे कभी नहीं होगा। पर योग में ध्यान, आत्मचिंतन और समर्पण में जीवन की लीला झलकती है। भोग भ्रम को रचता है, योग वास्तविकता दिखाता है। जो योगी है वह हर अनुभव को सहजता से देखता है, उसे अच्छा बुरा नहीं उलझाता, वह केवल हो रहा है उसे देखता है। जीवन उसके लिए एक अनोखा नाटक बन जाता है। हर दृश्य, हर पात्र उसे आत्मा की लीला लगते हैं। वह न भागता है न रोकता है, बस देखता है। यह साक्षी भाव है, यही लीला दृष्टि है। भोग में हम किरदार बन जाते हैं, योग में हम दर्शक बन जाते हैं, बस देखते हैं। और दर्शक को सुख दुख छूते नहीं हैं। इसलिए समझो जीवन एक योगमयी लीला है, उलझो मत, जागो। श्री रामकृष्ण कहते हैं नियंत्रण छोड़ो, समर्पण से समझो लीला को। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, लोगों को, अपनी परिस्थितियों को, भविष्य को। पर जीवन की लीला नियंत्रण से नहीं चलती, वह तो कहीं और से बहती है। जब तक हम कसकर पकड़े रहते हैं पीड़ा बढ़ती है, लेकिन जैसे ही समर्पण करते हैं कुछ खुलता है भीतर। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, समझना है कि मैं चालक नहीं हूं। जो जीवन चला रहा है वह मुझसे बड़ा है, उसके विधान को स्वीकारो, वही शांति है। जब हम प्रवाह के साथ बहते हैं जीवन सरल हो जाता है।
विरोध में उलझन है, स्वीकार में मुक्ति है। लीला देखने के लिए आंख नहीं, बस समर्पण चाहिए। समर्पण से ही दृष्टि निर्मल होती है, तब जीवन की हर हलचल मधुर प्रतीत होती है। उलझो मत, केवल बहो। जो बीत गया वह भी लीला थी, उसे छोड़ दो बस। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हम बीते समय को मन में पकड़े रहते हैं। पछतावा, दुख, घाव सब एक चलचित्र की तरह दोहराते हैं। पर क्या बीती हुई बातों को पकड़ने से कुछ बदलता है? जो हुआ वह लीला थी तुम्हारे लिए, तुम्हारे विकास के लिए। यदि तुम समझ पाते हो कि वह प्रसंग अभिनय मात्र था, तो मुक्त हो जाते हो। बीते दृश्य अब मंच से हट चुके हैं, नई लीला चल रही है, पर तुम पुरानी पटकथा में ही अटके हो। इसलिए दुख है, तनाव है, छोड़ दो उसे। वो अब है ही नहीं। केवल इस पल में लीला दिखती है। हर पल नया दृश्य है, नया अनुभव। बीते को छोड़ दो, वर्तमान को देखो, यही तो लीला है। उलझो मत, बस आगे बढ़ो। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, संबंध भी लीला का एक रूप है। हम संबंधों में बंधते हैं, दुखी होते हैं, अपेक्षा करते हैं। लेकिन यदि समझो कि हर संबंध जीवन के मंच पर निभाया गया एक किरदार है। माता, पिता, मित्र, शत्रु सब आत्मा की लीला में भूमिका निभाते हैं। कोई सिखाने आता है, कोई चेताने आता है। अगर तुम संबंधों को पकड़ लोगे तो पीड़ित बनोगे, पर यदि उन्हें लीला समझोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तब तुम संबंध निभाओगे पर बंधोगे नहीं। तब प्रेम शुद्ध होगा, बिना भय, बिना मांग के। संबंध साधना बन जाएंगे। हर मुलाकात आत्मा की योजना लगेगी। तब न तुम शिकायत करोगे, न भागोगे। तब केवल अनुभव करोगे। यही लीला की समझ है। उलझो मत, निभाओ संबंधों को लीला समझकर। जीवन का हर दर्द भी लीला में अर्थ रखता है। हम दुख को अर्थहीन मानते हैं, पर श्री राम कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाती है। वह तुम्हारा अहंकार तोड़ती है, कभी तुम्हें तुम्हारे अंदर की सच्चाई दिखाती है। जो दर्द से डरता है वह लीला को अधूरा समझता है। दुख सुख की तरह ही एक अनुभव है दर्शक के लिए। यदि तुम भीतर से जागो तो दुख भी एक पाठ बन जाता है। वह तुम्हें भीतर मोड़ता है, तुम्हारी पहचान बदलता है। हर आंसू आत्मा के आगे झुकने का एक निमंत्रण है। इसलिए दुख से डरो मत, उसे समझो। उसकी भी भूमिका है तुम्हारी यात्रा में। उसने तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत किया है। उसने तुम्हें रोका नहीं, रुक कर देखने को कहा है। दुख को भी सम्मान दो, वह लीला का रंग है। उलझो मत, उससे सीखो। मृत्यु भी लीला का एक सुंदर परिदृश्य है। हम मृत्यु से डरते हैं, उसे अंत समझते हैं, पर श्री राम कृष्ण कहते हैं मृत्यु भी जीवन रूपी नाटक का एक दृश्य मात्र है। जैसे मंच पर पर्दा गिरता है, वैसे ही यह शरीर गिरता है, पर आत्मा तो मंच के पार भी जीवित रहती है। जो मृत्यु को समझ गया वह लीला की धुन को पहचान गया। मृत्यु हमें चेताती है कि ये सब शरीर मन सब नश्वर हैं, पर हम शाश्वत हैं। जो जीवन को लीला मानता है वह मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार करता है। वह डरता नहीं, क्योंकि जानता है नाटक का अंत नहीं है। असली जीवन तो पर्दे के पार है। जब यह दृष्टि आती है तब डर समाप्त होता है। तब हर मृत्यु मोक्ष की दिशा में एक कदम बनती है। तब हम दूसरों की मृत्यु को भी करुणा और शांति से देखते हैं। जीवन की लीला में मृत्यु भी मंगल है। उलझो मत, बस समझो।
सफलता असफलता दोनों दृश्य समान हैं। हम जीवन में सफलता पर झूमते हैं और असफलता पर टूट जाते हैं, पर रामकृष्ण कहते हैं दोनों ही जीवन नाटक के दृश्य हैं। सफलता अहंकार की परीक्षा है और असफलता धैर्य की। जो व्यक्ति दोनों को समान दृष्टि से देखता है वह लीला को समझता है। जब हम केवल परिणाम से जुड़ते हैं तो पीड़ा होती है, पर जब हम प्रक्रिया से प्रेम करते हैं तो आनंद बना रहता है। सफलता असफलता तो केवल एक दृश्य है। तुम अभिनेता हो, पर वास्तविक अभिनेता वह है जो साक्षी बना रहे। सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं, भाव तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हें दुख या सुख देगा। इसलिए परिणाम को लीला मानो और प्रयास को पूजा। हर अनुभव से सीखो, टूटो मत, उलझो मत। जीवन की लीला में अभिनय करो, पर साक्षी भाव से। प्रत्येक मनस्थिति एक रंग है, उसे देखो। कभी क्रोध आता है, कभी डर, कभी मोह, कभी उत्साह। मन का पूरा एक रंगमंच है, विचार आते जाते रहते हैं। जो इन रंगों को अपना मान लेता है वह उलझता है, पर जो देखता है, ओह यह क्रोध आया, ओह यह वासना आई, यह प्रेम आया, यह मोह आया, वह मुक्त हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं भावों को पकड़ो मत, गुजरने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में भी भाव उठते हैं। इन्हें अनुभव करो, पर उनसे जुड़ो मत। हर भाव जीवन की लीला में अभिनय कर रहा है। जब तुम भावों के बाहर आ जाते हो तब आत्मा दिखाई देती है। वही सत्य है, बाकी सब दृश्य है। जो मन के रंगों को देखे वही कलाकार बनता है। जीवन का रंगमंच समझो। दृश्य बदलते हैं पर तुम स्थिर हो। उलझो मत, बस देखो। वर्तमान में रहना ही लीला का साक्षात्कार करना है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जो इस क्षण में नहीं जीता वह ईश्वर को नहीं जानता। जीवन की लीला केवल वर्तमान में घट रही है। भविष्य कल्पना है, भूत स्मृति है, पर लीला तो यही है। जो इस क्षण को पूरी सजगता से देखता है वही लीला देखता है। वही संगीत, वही मौन, वही चमत्कार यही है। हर पल एक नई रंगभूमि है, बस ध्यान चाहिए। जब मन इधर उधर नहीं भागता तो यह क्षण खुलता है, और जब क्षण खुलता है आनंद झरता है। तब हम प्रत्येक श्वास में परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करते हैं। जीवन में उलझन तभी है जब हम वर्तमान से कटे हैं। जो अब में है वह स्वयं लीला बन जाता है। इस क्षण में रहो, यही शांति है। इस लीला में उलझो मत, जागो। अहंकार ही लीला को यथार्थ से भ्रम बनाता है। हम सोचते हैं मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरा ही जीवन है। यह मैं की भावना लीला को जकड़ लेती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं जब तक अहम है तब तक अंधकार है। अहंकार जीवन को बोझ बना देता है। जो सोचता है मैं ही करता हूं वह उलझ जाता है। पर जब हम स्वीकारते हैं कि हम केवल उपकरण हैं तब शांति आती है। लीला चल रही है, हम माध्यम हैं। कर्तापन छोड़ते ही तुम दर्शक बनते हो, और तब जीवन मधुर प्रतीत होता है। बिना अहंकार के कार्य करना ही सेवा है, और सेवा में ही शुद्धता है। जब मैं मिटता है तब वह प्रकट होता है। उलझो मत, मिट जाओ। जीवन की लीला में सब पात्र ईश्वर द्वारा चुने गए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे जीवन में गलती से आए हैं, पर श्री रामकृष्ण कहते हैं इस जीवन नाटक का हर पात्र ईश्वर द्वारा चुना गया है।
कोई सिखाने आया है, कोई प्रेम दिखाने और कोई झूठ उजागर करने। जब हम दूसरों से वैर रखते हैं तब लीला छूट जाती है। जो समझता है कि सब किरदार मेरे सीखने के लिए हैं, वही मुक्त होता है। हर रिश्ता एक संवाद है आत्मा से आत्मा का। जब हम प्रतिक्रिया नहीं समझ से देखते हैं तो नाटक सुंदर हो जाता है। विरोधी भी गुरु बन जाता है और अपना भी परीक्षक। इसलिए मत सोचो कि कौन अच्छा कौन बुरा। सब ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं जो तुम्हें जगाने आए हैं। इस दृष्टि से देखो तो द्वेष समाप्त हो जाएगा। तब जीवन रिश्तों की उलझन नहीं, प्रेम की भाषा बन जाता है। उलझो मत, जीवन के पात्रों को जानो। इच्छा मुक्ति ही लीला में सहज होने की कुंजी है। मन तो सदा चाहता है यह हो जाए वो मिल जाए, पर श्री राम कृष्ण कहते हैं इच्छाएं ही मन को जाल में फंसाती हैं। लीला वही देख सकता है जो भीतर से हल्का हो। इच्छा में हम भविष्य की कल्पना करते हैं, वर्तमान से कट जाते हैं। जैसे नाटक का दर्शक मंच छोड़कर सोच में डूब जाए, दृश्य छूट जाता है। जब इच्छा नहीं तब जो है वही सुंदर लगता है। इच्छा मुक्त व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सहज रहता है। वह मांगता नहीं, बस देखता है, जीता है। जैसे सूरज उगता है बिना इच्छा के, वैसे ही लीला घटती है। तुम उसे देखो बिना किसी रोक टोक के। जैसे है वैसे ही प्रेम करो, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर उतरते हैं। उलझो मत, इच्छा को देखो और फिर उसे छोड़ दो। दुख भी ईश्वर लीला की एक उत्तम रीति है। जब जीवन में पीड़ा आती है तो हम भागना चाहते हैं, पर श्री राम कृष्ण कहते हैं दुख भी ईश्वर का ही भेजा हुआ पात्र है। वह तुम्हें झकझोरता है, तोड़ता है, ताकि तुम असत्य से मुक्त हो सको। दुख तुम्हारे भीतर सोई आत्मा को जगाता है। जैसे डॉक्टर कड़वी दवा देता है, वैसे ही दुख आता है। जो इसे समझ आता है वह रोता नहीं, नमन करता है। दुख में ही हम पहली बार भीतर जागते हैं और वहां जो दिखता है वही परमात्मा है। जो पीड़ा को शांति से झेलता है वह अग्नि में तपकर सोना बन जाता है। दुख लीला का वह भाग है जो आत्मज्ञान की भूमि का है। इसलिए दुख से डरो मत, उसका स्वागत करो। प्रत्येक आंसू में भी एक दृष्टि है। जो जागा वह देख पाया। उलझो मत, पीड़ा को गहराई से समझो। कर्म करते हुए भी साक्षी बने रहना लीला का सौंदर्य है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कर्म करो पर जड़ मत बनो। हम प्रायः कार्य में उलझकर स्वयं को भूल जाते हैं, पर जो कर्म करता है और फिर भी भीतर साक्षी बना रहता है वही जानता है लीला को। कर्म को पूजा मानो, लेकिन फल की अपेक्षा मत पालो। यह संसार रूपी रंगमंच पर तुम्हारा हर एक कर्म अभिनय है। पर यदि तुम स्वयं को अभिनेता नहीं निर्देशक समझने लगो तो दुख पनपता है। कर्म करो, मन से करो, प्रेम से करो, पर बंधो मत। जब तुम करते हुए भी साक्षी हो तब ही लीला के रस को जान पाते हो। हर कार्य तब एक भक्ति बन जाता है। तुम्हारे कर्म में ईश्वर उतर आते हैं। कार्य में उलझो मत, जागरूक रहो। हर छोटी क्रिया भी साधना बन सकती है। तब जीवन केवल जीने का साधन नहीं, जागने का उपाय बन जाता है। उलझो मत, जागकर कर्म करो। श्री राम कृष्ण की इन शिक्षाओं से व्यक्ति स्वयं के अंदर झांक सकता है। वह आसपास होती हुई लीला को समझ सकता है और संपूर्ण रूप से स्वयं को मुक्त कर सकता है।